उन्होंने कहा कि मुस्लिम इमाम हिंद को मानता है और सिख निरंकार। बहराइच अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह सोमवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान रामचरितमानस के विरुद्ध है। किसी भी समाज के धार्मिक ग्रंथ पर सवाल करने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम को मुस्लिम समाज इमाम हिंद के रूप में मानता है, जबकि सिख समाज निरंकार के रूप में मानता है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह सोमवार जिला मुख्यालय पहुंचे। आयोग के सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वार्षिक जिला छात्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे पूर्व उन्होंने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी द्वारा रामचरितमानस पर गए अभद्र बयान की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देवी देवता या ग्रंथ का अपमान करना बेहद शर्मनाक है। सरकार द्वारा मामले में जल्द ही बड़ी कार्यवाही की बात कही। वह बोले कि 300 वर्ष पूर्व लिखे गए रामचरितमानस का आज के हम लोग कैसे आंकलन कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भगवान राम मुस्लिमों के भी हैं। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति राय, भाजपा मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुमार मिश्र समेत अन्य शामिल रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वार्षिक जिला छात्र सम्मेलन में मेरा मुख्य अतिथि के तौर पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो उसी निमित्त मेरा आना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी शब्द कहे हैं, मुझे लगता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हम लोग को कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। और 300 वर्ष पूर्व अगर कोई धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है, उस समय उसकी क्या सार्थकता थी, किस आधार पर उस समय लिखा गया है, आज के समय उसकी विवेचना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादित आचरण रखना चाहिए। उनके द्वारा जो भी बात कही गई है ठीक नहीं है और सनातन समाज के विरुद्ध है। देखिए, मैं इसके विषय में तो टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है किसी भी धर्म, मजहब, पंथ के विरुद्ध कोई भी अपमानजनक शब्द कहना या रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ की प्रतियों के साथ बेअदबी करना, उसको फाड़ना, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध अवश्य जो भी होगी उस राज्य सरकार करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अब किताब भी चलाई जा रही है। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं आपको बताऊं, सभी धर्म, सभी मजहब और उनके पावन धार्मिक ग्रंथ पूजनीय हैं। पंजाब में एक आध घटना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ बेअदबी की हुई थी, तब भी हम लोग के हृदय पीड़ा से भर उठे थे। और आज जब पावन ग्रंथ रामचरितमानस के साथ इस प्रकार की घटना संज्ञान में आई है, निश्चित तौर पे मेरा स्वयं का हृदय बहुत, मैं अपने आप को आहत महसूस कर रहा हूं। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, हो सकता है कि हमारे कुछ विचार आपसे मेल ना खाते हों, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि हम किसी भी धर्म या मजहब की किसी पावन पुस्तक को या किसी धार्मिक ग्रंथ को इस प्रकार से उसकी बेअदबी करें। ये निश्चित तौर पे घटिया और शर्मनाक हरकत है और लोकतंत्र में इसकी कोई स्थान नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अखिलेश ने स्वामी जी का कद बढ़ा दिया, उन्हें जिम्मेदारी बढ़ा दिया होगा। देखिए, मैं ये जानता हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए साथ निकलते हैं और भगवान राम के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, वो राम भक्त कहलाते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के बारे में या भगवान राम के बारे में जो लोग बुरा सोचते हैं, उनका उत्थान करने कार्य करते हैं, तो उनको मैं खुद ही समझ ले कि वो राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं, किस श्रेणी में है। अखिलेश जी ने एक शब्द और कहा है, मेरे विधान लोक भवन छोड़ने के बाद उसे धुलवाया क्यों गया था, मैं इसकी आवाज उठाऊंगा। मैं एक चीज जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत कहना, किसी भी धर्म के बारे में गलत कहना, इस तरह से तो हम जो समाज का जो हम सामाजिक ताना जाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि मैं
मेरे विधानसभा छोड़ने के बाद उसको धुलवाया क्यों गया था? देखिए क्या मैं सूत्र हूँ? मैं इसके बारे में अथेंटिक व्यक्ति नहीं हूं, जो मैं, क्योंकि किन कारणों से क्या चीजें थी मुझे बहुत उसका संज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में मर्यादित आचरण रखना चाहिए और मर्यादित तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये कतई सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। मुस्लिम उनको इमामे हिंद बोलता है, सिख उनको निराकार रूप में भी पूजा करते हैं, साकार रूप में भी पूजा जाता है, जहाँ भगवान रामचंद्र कहा जाता है। वही राम अनादिकाल से भारत में चला आ रहा है। राम से पहले परशुराम हुए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज निराकार राम की परिकल्पना ईश्वर की परिकल्पना में कहता है। तो इसलिए इस प्रकार की घटना सिर्फ हिंदू समाज को नहीं वरन संपूर्ण भारतीय को आहत करने वाली, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इनका जो भी साथ देने वाले लोग हैं उनको कतई किसी प्रकार से ये समाज माफ नहीं करेगा।